कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्टेटहुड को लेकर सीएम उमर ने चिट्ठी लिखी है। सीएम ने इस चिट्ठी में लिखकर सभी पार्टियों का सहयोग मांगा है। इन्होंने इस चिट्ठी में लिखा, इस पत्र में लिखा है कि सभी पार्टियों का सहयोग जरूरी है। संसद में तमाम पार्टियों को चिट्ठी लिखी है। आपको बताएं कि हम चाहते हैं, उन्होंने इस पत्र में, इस खत में लिखा है कि सरकार अपना वादा पूरा करे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्टेटहुड को लेकर अब एक और पेशरफ्त होती हुई जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है। ये पेशरफ्त सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि स्टेटहुड को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने चिट्ठी लिखी है सभी पार्टियों को, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को। ये नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको पत्र लिखकर कहा है। और जो चीफ विप हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस पत्र में कहा है कि आप सरकार पर दबाव बनाएं ताकि स्टेटहुड की जल्द से जल्द बहाली की जाए। और सहयोग देने के लिए भी तमाम तरह की बातें इस पत्र में कही हैं, लिखी हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये पत्र लिखा है और इस पत्र को एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। जहां हमने देखा कि 5 अगस्त के दिन हल्ला बोल कई पार्टियों की तरफ से किया गया जम्मू कश्मीर में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या फिर पीडीपी, तीनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने पार्टी स्टैंड पर कायम रहते हुए 6वीं बरसी पर, यानी आर्टिकल 370 की मनसूखी और स्टेटहुड के खात्मे के 6 साल मुकम्मल होने पर ये तमाम पार्टियां जम्मू कश्मीर में हल्ला बोल करती हुई नजर आई। तो उधर शाम में ये देखने को मिला कि स्टेटहुड को लेकर चीफ विप को सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से पत्र लिखा गया है। तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल एमपीज़ की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है, उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा अवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी हो रही है 8 तारीख। अच्छी बात है, 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फ़ैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द, एज़ सून एज़ पॉसिबल, जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। एज़ सून एज़ पॉसिबल को होते होते अब कितने साल हो गए, अभी तक हमें मिला नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इलेक्शन भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई होती, शायद आज मैं वज़ीर आला की हैसियत से आप लोगों से आज बात नहीं कर रहा होता। आज इलेक्शन हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी लगाई, एक डेट मुकर्रर किया और उस डेट के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं वो किए गए। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड के लिए भी अब बहुत टाइम हो गया है। अब अदालत को सुनवाई के बाद फौरी तौर स्टेटहुड का जो है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता फिर अदालत की तरफ से होना होगा। वहीं सत शर्मा ने इसे गैर जरूरी और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के वादे पर विश्वास रखना चाहिए। से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कल शाम की डेवलपमेंट है, चीफ मिनिस्टर ने 42 पॉलिटिकल पार्टीज को, जिनके एमपीज लोकसभा में है, राज्यसभा में है, उनको लेटर लिखी है। उनको कहा है कि वो अपने एमपीज को ये आग्रह करें कि वो इस मुद्दे को उठाए, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के मुद्दे को उठाए, जो 2019 से उनके मुताबिक छीना गया है, वो राइट वापस दिलवाने की कोशिश कर। इस चीज़ को बीजेपी किस तरह से लेती है? उमर साहब ने जब चुनाव लड़ा था, वो जानते थे कि किस असेंबली में वो चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहले तो ये नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, शायद उनके ध्यान में था कि हो सकता है वो मुख्यमंत्री ना बने। आप ये मानकर चलिए कि जिस इंसान को, जिस नेता को, जिस मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा नहीं, और वो शख्स जिसके ऊपर पूरा विश्व जो है वो विश्वास करता है,
और आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? अगर उन्होंने कहा है कि उचित परिस्थितियां आने पर हम सबको स्टेटहुड मिलेगा, तो इसमें क्या गलत है? हम लोग परिस्थितियां ही नहीं आने दे रहे। पहली असेंबली में हम लोगों ने 370 मांगा, 35 से मांगा, हम सब जानते थे, वो भी जानते थे कि जिन नेताओं ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 370 हटाया, 35 से हटाया, वो सत्ता में है। 370 दफन हो चुका है और वो कभी बाहर नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। उसके बावजूद असेंबली खराब की गई और यहाँ का वातावरण खराब करने में इन लोगों की विशेष भूमिका है। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चिट्ठी पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी निशाना साधा है। वरिंदर सिंह सोनू, जो कि प्रवक्ता हैं पीडीपी के, उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अपने चुनावी घोषणा पत्र को भूल जाने की बात कही है और कहा है कि अब पूर्व राज्य के मुद्दे पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम। चीफ मिनिस्टर ने जो लेटर लिखी है 42 पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ विप्स को, जो कि पार्लियामेंट में, उनसे गुजारिश की है कि वो इस मुद्दे को, जो कि स्टेटहुड का मुद्दा है, उसको जोर शोर से उठाए। पीडीपी इसको किस तरह से लेती है? देखिए, ऐसे है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने लेटर लिखी है, जो हमें पता चला है, उन्होंने बात स्टेटहुड की है। स्टेटहुड एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के और मुद्दे भी, ये भी मुद्दा है। लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, उनसे पूछना भी चाहता हूँ कि आपने जब पिछला इलेक्शन लड़ा था, आपने 370 स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए लड़ा था। आपने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, टोपी डालकर लोगों से वोट मांगे थे। किस लिए मांगे थे? कि मुझे वोट दे दीजिए, सरकार बनाई, मैं 370 और 35 से वापस ला के दूंगा, स्पेशल स्टेटस की बात करूंगा और आपकी जो दिल की बात है मैं जम्मू कश्मीर के साथ करूंगा। जम्मू कश्मीर की बात है मैं दिल्ली के साथ करूंगा। लेकिन दुखद बात आज ये है कि जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से सरकार बनाई, वो 370 स्पेशल स्टेटस को भूल चुके हैं, वो स्टेटहुड की बात करते हैं। हम कहते हैं कि काश ये लेटर होती कि 5 अगस्त 2019 की पहले वाली पोजीशन को बहाल करो। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह शर्मा ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही स्टेटहुड की मांग कर रही है। केंद्र सरकार ने स्टेटहुड का जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। इस मुद्दे पर बिल लाया जाना चाहिए। से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। चीफ मिनिस्टर 42 पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ विप्स को लेटर लिख रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जो ये मॉनसून सेशन है उसमें स्टेटहुड के इशू पे सरकार पे प्रेशर, एक दबाव बनाया जाए, उसको रेज किया जाए, क्योंकि अब मॉनसून सेशन भी 21 को खत्म हो रहा है, बीच में छुट्टियां भी है। तो वो कह रहे हैं कि ये जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये हमारा, और ये जल्द से जल्द वापस रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी इस पर लड़ रही है। क्या कहेंगे? अच्छी बात है। ये तो मालूम नहीं कि किन पार्टी को लिखा है, मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि लिखा है। कल आपको पता है कि हमारी राज से हमारा हक और कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के हर जिले में था और भी पॉलिटिकल पार्टी इसका साथ दे रही है। और अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो अच्छी बात है। हमारे लीडर, जो लीडर ओपोजिशन भी हैं, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, जो कि इंडिया ब्लॉक के भी चेयरमैन हैं और हमारे अध्यक्ष हैं, लीडर ओपोजिशन राज्यसभा हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री को याद दिलाया है कि इस मानसून सेशन में आपको बिल लाना चाहिए, क्योंकि बहुत वादे किए उन्होंने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाद यहाँ पब्लिक मीटिंग में और सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाए। चुनाव के लिए तो उन्होंने 30 सितंबर 2024 का टाइम दिया था, लेकिन इसके लिए एज सून एज पॉसिबल का मतलब ये है कि कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये तो नहीं हो सकता कि 2 साल और फिर यहाँ प्रधानमंत्री आए वो बात भी ना करें। स्टेटहुड के लिए जब वो वादे करते थे कि चुनाव के फौरी बाद दे देंगे, हमने तो कहा था कि पहले दे दीजिए और स्टेट असेंबली का चुनाव करेंगे। जब हमने देखा कि इनकी मंशा ठीक नहीं है, हमने कबल वक्त इस बात की मूवमेंट शुरू की और पूरे रियासत में, आपके मीडिया के सबको मालूम है कि हमारी क़यादत ने पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हम लोग गए और फिर श्रीनगर चलो, जम्मू चलो, दिल्ली चलो कि हमने कॉल दी, जो बहुत कामयाब रही। वहीं उमर सरकार में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने सीएम के इस पहल को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक साहसिक कदम है। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जावेद अहमद डार साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर ने कल शाम को एक लेटर लिखी है सभी जो चीफ विप्स हैं पार्लियामेंट में, जो रिप्रेजेंट करते हैं 42 की 42 पॉलिटिकल पार्टीज के, उनसे दरखास्त की है, अपील की है कि वो इस मुद्दे को उठाए स्टेटहुड के, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसके बगैर कोई चारा नहीं है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह लेते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ एक
सीएम साहब ने इस पे काफ़ी गौर खास किया होगा और साथियों से भी बात की होगी, अपने साथियों से भी बात की होगी, जाहिर सी बात है। और उसके बाद ये एक कदम, बड़ा कदम लिया है और ये लेना भी चाहिए, लोगों के हक में है। और यहाँ के लोग स्टेटहुड को ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, उनका राइट, फंडामेंटल राइट है। और मुझे लगता है जिस तरह सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी है, जितने भी 42 चीफ विप्स है पार्लियामेंट में, क्योंकि मानसून सेशन जारी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज की सरकार है, वो इसको फैसला ले लेगी। पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने लेटर लिखे, आपको लगता है कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो डुअल पावर सिस्टम है ये गलत है और जो हमारा राइट है उसको वापस रिस्टोर करने के लिए आपकी एक हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए। नहीं, जैसे पहले ही कहा कि एक फंडामेंटल राइट हमारा है और इसके लिए ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा पार्लियामेंट में कहा है कि वक्त आने पर हम लोग स्टेटहुड देंगे। और सॉलिसिटर जनरल जो है, उन्होंने जब इस पे बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उस वक्त अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि हम लोग जो गवर्नमेंट है इस पे अप्रोप्रिएट टाइम पे इस पे फैसला करें, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, वक्त अब वो सारी चीजें जो हो गई है। वहीं एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दिल्ली में विपक्षी नेताओं को बुलाया है, मैं वहां स्टेटहुड पर मजबूती से अपनी बात रखूंगा। कल केस सुप्रीम कोर्ट में आने वाला आता जी सर का इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। कांग्रेस के नेता उन्हें बुलाया है, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उसमें इस बात का रखूँगा और उम्मीद है पहले भी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े हैं, तो ये मुसीबत नहीं है। तो मुसीबत लाई ना, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है वो क्या हमें बोलेंगे। अफसोस तो मुझे इस बात का आता है तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, एनसी जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी कि हमारे साथ इश्तराक करके अब हुकूमत चलाइए,